उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में बात करते हैं। स्टॉक का टारगेट क्या हो सकता है, अगर हम नई एंट्री लें तो किन कीमतों से लें, स्टॉक नीचे कितना स्लिप हो सकता है, अभी कितना वेट करें, या मार्केट में जो भी करेक्शन था ख़त्म हो गया स्टॉक का, अब ऊपर की तरफ जाएगा। कई सारे ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो ऊपर से लेके फंस गए होंगे और कई सारे इन्वेस्टर वेट कर रहे होंगे, तो वो सारी चीज़ें जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को तो लाइक तो ज़रूरी करने को बनता है, क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। इन्फॉर्मेटिव ही नहीं, ये सारी ही जानकारी आपको दे देगी, ठीक है ना। यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं, पूरी चार्ट का जो भी निचोड़ है वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये है इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट। अब मैंने मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट क्यों लगाया है, एक चीज़ समझाने के लिए। पहला 31 मार्च 2015 का हाई देखिए, ये था 607 रुपये करीब, और फिर उसके बाद ये है अक्टूबर 16 का हाई, ये है 596 रुपया, और ये है आपका नवंबर का हाई 30 नवंबर, और नवंबर मान सकते हैं नवंबर का, तो इसका हाई है 537 रुपया। तो इसने ये 3 हाई बनाए हैं अपने मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट में। इसका मैक्सिमम चार्ट देखते हैं हम, तो 3 हाई बनाए हैं, लेकिन पहले हाई से जो दोनों हाई हैं कम ही हैं, नीचे हैं। यानी कि हम ऐसा मान सकते हैं कि ये ऊपर से नीचे को टूट रहा है। तो ऐसे में स्टॉक अगर यहाँ से ऊपर जाएगा, अब हम मोटा मोटी मान के चलते भी हैं कि 600 रुपये से ऊपर जाता है, 600 तो नहीं, करीब 585 या 590 से ऊपर जाता है स्टॉक, तो इसे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल ही नहीं, इसे साबित भी करना पड़ेगा खुद को कि हाँ ये लाइक है। बहरहाल ये तो आगे की बात है, लेकिन टारगेट तो लोगों के दिमाग में है। अब लोगों के दिमाग में टारगेट हैं, अब उनका क्या किया जाए। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टॉक ने कोशिश की है 3 बार, लेकिन नहीं तोड़ पाया है वो अपने पिछले हाई को। क्योंकि कई स्टॉक ऐसे होते हैं, मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ ना, हाई पे हाई तोड़ते जाते हैं, हाई पे हाई तोड़ते जाते हैं। उन्हें जो भी एक पर्टिकुलर टारगेट अचीव करना होता है अचीव कर लेते हैं, लेकिन ये काफ़ी रिटर्न दे रहा होगा, लेकिन आगे और कितना जा पाएगा, तो हम उसी पर बात करते हैं। सो पहली बात कि इसे 580 590 से ऊपर जाना पड़ेगा, उसी के बाद ही स्टॉक ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे ही गिरता आ रहा है। ये इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट। तो ये 3 महीने का प्राइस मूवमेंट है। यहाँ पे स्टॉक 376 से उठ के इसने लो बनाया 376 का, अभी ट्रेड कर रहा है 441 पे। यहाँ पे दिख रहा है, मोटा मोटी दिख रहा है कि स्टॉक देखिए अभी 460 रुपया जब तक पार नहीं कर लेता ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। फिलहाल 441 रुपये पे है, तो अभी इसे 40 50 60 20 रुपया और ऊपर जाना होगा, क्योंकि जिस तरह से ये गिरा था स्टॉक को ऊपर भी जाना पड़ेगा। अगर ऊपर नहीं गया तो स्टॉक नीचे गिर जाएगा, सिंपल है, ठीक है ना। तो 460 रुपये की कीमत इसे पहले पार करनी होगी। अच्छा, इसके बाद हम 1 महीने पे देखते हैं। 1 महीने पे स्टॉक ब्रेकआउट देने की तैयारी में लगा है और ब्रेकआउट दे भी सकता है। अगर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि 460 रुपये के आसपास है, उससे ऊपर स्टॉक को पकड़ लिया जाए, अगर आपके पास पहले से क्वांटिटी इंक्रीज कर दी जाए, ठीक है ना। तो ये एक मौका है, लेकिन ये कितना सही साबित होगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई सही कैसे साबित होता है, हमें तो दिख रहा है। देखिए, केवल चार्ट के हिसाब से कहानी पूरी ख़त्म नहीं हो जाती। आपको देखना पड़ता है कि इंटरनेशनल मार्केट कैसा, डोमेस्टिक मार्केट कैसा, कैसे जो जिन्हें बोलते हैं हिंदी में घटना क्रम चल रहे हैं। देखिए, अभी रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है, मार्केट में गिरावट थी, फिर धीमे धीमे तेज़ी आई है, अब दोबारा से गिरावट आ गई। तो ये ब्रेकआउट अगर सफल भी हो जाता है, जैसे बोलते हैं कि ऊपर उठ भी जाता है, स्टॉक नीचे गिर जाता है, तो स्टॉक को फिर डबल मेहनत करनी पड़ेगी ऊपर उठने के लिए। सो कुल मिला के अगर स्टॉक ब्रेकआउट सफल हो जाए, अच्छे से ऊपर की तरफ भाग जाए, तो एक लंबी दौड़ लगा जाएगा 470 480 रुपये के आसपास, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ें समझने की आप समझिए। और यहाँ पे स्टॉक देखेंगे कि ये 1 महीना पुरानी कीमत है,
और अभी फ़िलहाल उन कीमतों पे ट्रेड कर रहा है। इससे ऊपर जा ही नहीं पा रहा। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ नीचे गिरा था, नीचे गिरने के बाद स्टॉक ने अब रिकवरी ले ली, लेकिन 1 महीना पुरानी कीमतों पे ही है। अगर मैंने इसे 1 महीना पहले ख़रीदा होगा तो मैं बस मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, मैं लगभग अपनी कीमतों पे आ ही गया हूँगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से दिख रही है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, मार्केट में अगर तेज़ी रहती है, खास करके जैसे ऑटो सेक्टर में, तो ऑटो सेक्टर में तेज़ी रहती है, स्टॉक धनाधन ऊपर की तरफ भागता जाएगा। काफ़ी देर हो गई, काफ़ी दिन हो गए इसे नीचे गिरे हुए, तो भागता जाएगा। और दूसरा कि यहाँ पे ये देखिए स्टॉक के पास कितना मोटा रेजिस्टेंस है, 440 पे के नीचे जा ही नहीं सकता। अगर मार्केट बुरी तरह टूटे तभी स्टॉक नीचे गिरेगा, अदरवाइज 440 से नीचे जाने का कोई बनता नहीं है। अगर जाता भी है तो फिर यहाँ पे देखिए 433 या 430 के आसपास स्टॉक, ये दो कीमतें कि स्टॉक यहाँ से नीचे जा ही नहीं सकता। इन कीमतों को तोड़ देगा स्टॉक तभी नीचे जाएगा। सो फिलहाल मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि स्टॉक नीचे जाएगा। ऊपर जाएगा जाने दीजिए, लेकिन नीचे जाने के लिए जो भी कीमतें मैंने बताई हैं उन्हें देखिए, मार्केट को देखिए। अगर मार्केट नेगेटिव है, स्टॉक नीचे गिरता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तेज़ी मार्केट जब पॉजिटिव है और ऐसे में स्टॉक अगर ऊपर नहीं उठ पाता तो प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। सो मेरा ख्याल है मैंने सारी चीज़ें बता दी होंगी। अगर कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर कि आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। बाकी जो एक लोगों के दिमाग में फितूर रहता है कि नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएगी और स्टॉक भागेगा इस वजह से, नहीं, कोई भी कंपनी हो उसे सरवाइव करने के लिए अपने प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर करना पड़ता है और मार्केट के हिसाब से करना पड़ता है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएगी तो वो समय की मांग है, या इसके साथ यही नहीं और दूसरी कंपनियां भी हैं तो वो भी बनाएंगी, तो कंपटीशन तो बराबर ही रह जाएगा। तो यहाँ पे केवल उस चीज़ को यहाँ पे लाके थोप देना कि स्टॉक भागेगा, नहीं, ये चीज़ सही नहीं है। आप छोटे टाइम में मोटा पैसा कमाएं, वो ही ज़्यादा बेहतर है। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।